हमको रोजगार चाहिए, हमको एनडीए और बीजेपी नहीं चाहिए। बिहार में बहार आने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। 15 साल पहले पीछे बहुत नीचे था मनिहारी। आज जो मनिहारी विकास लोक रहा है ये मनोहर बाबू का देन है। विधायक है मनोहर बाबू, पूरे बिहार में से विधायक ने है जो मनोहर बाबू है। इंडिया गठबंधन का बयार चल रहा है, मतदान तक ही नहीं, मतदान के बाद भी रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हमारा वीआईपी पार्टी हाथ छापने देगा। एनडीए टक्कर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। कहाँ है टक्कर में? नहीं है टक्कर में, कोई ना है। मनोहर बाबू जिंदाबाद है। अरे मोदी तेरे राज में कटोरा दिया हाथ में। मनिहारी से सरकार बन रहा है, परेशान से मुख्यमंत्री बन रहा है। जब तक नीतीश कुमार को डर नहीं हुआ तो लेडीज के अकाउंट में पहले घूस दे दिया 10,000 करके। तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही। हमारा सरकार नहीं ना है, हमको जितना फंड मिले उससे ज्यादा के। ये जमाना भी अदब से सर झुकाएगा सर। तुम मनोहर प्रताप सर की तरह सच ईमानदार बनकर जियो तो सही। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, लगातार हम जो है आपको बता रहे हैं कि मनिहारी विधानसभा का जो है जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों को लेकर जो है मतदान कर रही है। शाम का वक्त, रात का वक्त हो चुका है और जो है चाय का टपरी है, यहाँ पे जो है लोग एकत्रित हुए हैं, चाय पी रहे हैं। कुछ नेताजी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ कहाँ घूम लिए मनिहारी में? मनिहारी में आज रघुनाथपुर मल्लाहों के मोहल्लों में, टोलों में और अहमदाबाद से लेके बैरिया, जहां लग रहा था कि वहां की कुछ जनता नाराज है और नाराजगी का जो कारण था, इसमें एनडीए और बीजेपी को पूर्ण दोषारोपण माना जाता है। उनको ठीक करने के लिए उन्होंने अपने आप कह दिया कि नहीं, हमको रोजगार चाहिए, हमको एनडीए और बीजेपी नहीं चाहिए। मनिहारी की जनता ने मन बना लिया है कि हम महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन को बहुत संपूर्ण विजयी घोषित कराएंगे। और मनिहारी की जनता और मनिहारी के साथ साथ बिहार में जिस तरीके से जो माइनस बात थी और जो बिहार की मनिहारी की जनता ने और बिहार की जनता ने जो भुगता है, अब बिहार में बहार आने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। और जिस तरीके से हमारे ये नौयुवा और बिहार के जो बेरोजगार, बिहार का जो पलायन की विकास हो रहा है गुजरात में, और हमारे बिहार के इन भाइयों का जो पसीना है, खून पसीना वो बह रहा है। और खून पसीने का इनको जो पगार नहीं मिल रही है, अब यहाँ पर जो कंपनियां और फैक्ट्रियां यहाँ खुलेंगी और बिहार का व्यक्ति पलायन रुकेगा और बिहार का जो हमारा नौजवान और नौयुवा है, इसको यहाँ रोजगार मिलेगा और 30,000 जीविका दीदियों को मंथली मिलेगा। और जो हमारा नौयुवा जो नौकरियों में जो एग्जाम देगा फ्री, और वही जो उसका जो रोल इनरोलमेंट बनेगा वो बस में, वो ट्रेन में फ्री होगा। और जो संविदा शिक्षक है, संविदा जो कर्मी है जिन्हें आउटसोर्स और ये बना दिया है कि प्राइवेटीकरण, इस प्राइवेटीकरण से मुक्त होकर के हमारे नौयुवा को ये महागठबंधन और जो मनिहारी की समस्या बताइए। मनिहारी की जो समस्या है, कोई समस्या नहीं है। 15 साल से 5 साल माधव प्रसाद सिंह जेडीयू में रहे हैं, 10 साल कांग्रेस में रहे हैं। इन्होंने आरजेडी के लोगों को काम किया है। जीवक जो आपका यादव टोला है और वहां से गांधी टोला से लेकर के जितने यहाँ मरंग और ऐसे ऐसे रोड बनवा दिए हैं, और 400 करोड़ का जो गंगा का जो बहाव है, जो हर वर्ष वो मकान ढह जाते हैं, उन गरीबों को हर साल मुसीबत का सामना करना पड़ता है। 400 करोड़ का काम करवाया है, 6 किलोमीटर की सड़क अभी सैंक्शन कराई है और 14 तारीख को रिजल्ट खुलने के बाद वो 6 किलोमीटर की सड़क को पूर्ण किया। कितने बहुमत से जीत हासिल कर रहे हैं मनिहारी? 25,000 से 30,000। 25 से 30,000। 25 से 30,000 बहुत है, आंकड़ा बहुत बता रहे हैं, बहुत। ये बहुत नहीं है, 40 से 45,000 का आंकड़ा है, लेकिन 25 से 30,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं और ये हमारी जनता जिता रही है। और हम जीत करके
जीतकर को मनोहर प्रसाद सिंह को मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुकेश क्या नाम पप्पू कुमार चौधरी। क्या लग रहा है मनिहारी विधानसभा का क्या माहौल है? मनिहारी विधानसभा के जो मनोहर बाबू जो विकास किए हैं, आज जो गोबरा घाट जा रहे हैं, यहाँ जा रहे मनिहारी वाले वो विकास किए हैं। गोबरा घाट पुल भी, यहाँ से के ढोरवा घाट जो आज़ादी के बाद पहला बार मनोहर बाबू जो काम किए हैं, ढोरवा घाट मलकान घाट दो पुल बनाया है, बहुत सारा पुल बनाया है, जो कि विकास का मुद्दा मनिहारी में बढ़ रहा। 15 साल पहले पीछे बहुत नीचे था मनिहारी, आज जो मनिहारी विकास लोक रहा है ये मनोहर बाबू का देन है। और मनोहर बाबू भारी एक होकर के वोट कर रहे हैं। हाँ, एक वर्ग हाथ छाप में हम लोग वोट दे रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? सहदेव यादव जी। आप तो तब तो राजद होइएगा। जी, राजद नगर अध्यक्ष, मनिहारी के नगर अध्यक्ष हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे विधायक हैं मनोहर बाबू, पूरे बिहार में से विधायक ने है जो मनोहर बाबू है। ईमानदारी में तो कोई हिला नहीं सकते मनोहर बाबू को। पूरे बिहार की बात मैं करता हूँ, इसलिए मनोहर बाबू को कोई नहीं रोक सकता है। 15 से 20 हजार वोट से लेकिन सर तो कह रहे हैं कि 45,000 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। और खुशी की बात है, हम लोग बोले हमको जितना है, लेकिन 45,000 जब बढ़िया, लेकिन हम अपना बताए 20-25 हजार से जीतेगा। चलिए, क्या हाल है नेताजी? बहुत अच्छी बात है, एकदम पूरा इंडिया गठबंधन का बयार चल रहा है और चारों तरफ से हुंकार उठ रही है कि मनोहर बाबू जैसे ईमानदार छवि को फिर से मनिहारी के धरती में विधायक बना करके इस बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा देंगे। मतदान तक रहेगा कि फुस हो जाएगा? नहीं, मतदान तक ही नहीं, मतदान के बाद भी रहेगा। और ये मनिहारी का लाल बन करके सदा सदा इनको लोग याद करता रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो विकास किया है 15 साल के अंदर, सरकार का विरोध रहने के बाद भी, विरोधी विधायक होने के बाद भी अपने नीति और अपने ईमानदारी के बल पर इन्होंने ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन को बहाल किया है कि आज मनिहारी की जनता उनको पुनः विधायक बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं, मैदान में डटे हुए हैं। गमछे उमछे बांध लिए हैं, इसलिए बांध लिए हैं कि अभी आप सहदेव जी नगर अध्यक्ष यादव जी, प्रदीप सिंह निषाद जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कटिहार अति पिछड़ा प्रकोष्ठ VIP के हमारे हीरालाल सिंह, हम लोग भी समर्थक है। और ज्यादा से ज्यादा हमारा VIP पार्टी हाथ छाप में देगा, हमारा टोटल निषाद हाथ छाप में। हम लोग एनडीए टक्कर में नहीं आएगा। नहीं आएगा, कहाँ है टक्कर में, नहीं है टक्कर में, कोई ना है। मनोहर बाबू जिंदाबाद है। अरे मोदी तेरे राज में कटोरा दिया हाथ में, तेजस्वी यादव हमारे घर घर में सरकारी सर्विस देने का ऐलान कर दिया है। सभी युवाओं कमर कस लिया है कि अब हमारी माताओं बहनों को भी 2,500 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। और हमारे जो मोबिलाइजर महिला हैं में उनका सरकारीकरण किया जाएगा। पूरा बहारे बहार है। अब नीतीश कुमार का भट्टा बैठने जा रहा है, मोदी का खस्ता हालत हो गया है। अब तेजस्वी सरकार और निषाद का बेटा उप मुख्यमंत्री बनने वाला है, सन ऑफ मल्ला। जान रहा ना कि खेला हो गया 14 पे, वो खेला नहीं हुआ, तो मुकेश सहनी के हाथ पर निषाद दे रहा है। मनिहारी से सरकार बन रहा है, प्रशांत से मुख्यमंत्री बन रहा है। सबसे पहले तो मीडिया के थ्रू से हम बोलना चाहेंगे कि जब तक नीतीश कुमार को डर नहीं हुआ तो लेडीज के अकाउंट में पहले घूस दे दिया 10,000 करके। उसको डर है कि तेजस्वी से, तब ना वो पहले 10,000 चुनाव से पहले दे दिया। वो जान रहा है कि इस बार तेजस्वी, वो तो कह रहे हैं कि हम जो है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, बिजनेस करने के लिए उनको पैसा दिए। कौन बिजनेस कर रहा है? दिखा दीजिए कहीं पर। वो घूस हुआ, वो बिजनेस नहीं हुआ, घूस हुआ, घूस। वो 10,000 पहले घूस दे के बैठा हुआ है, तो उसको डर है। तो प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव कैसे पड़ जाएगा? वो लेडीज थोड़ी वो लॉन्ड है, बुरखों से चला हुआ है।
बुरखों से चला हुआ आया है। हाँ, छाप जिंदाबाद। भैया ये एक बारी हाँ। ज्यादा नहीं बोलेंगे, हाँ, बोलिए। एक शहर बोलेंगे, हाँ, बोलिए। ठीक है। हाँ। तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, हाँ। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, हाँ। ये जमाना भी अदब से सर झुकाएगा सर। तुम मनोहर प्रताप सर की तरह सच ईमानदार बनकर जियो तो सही, ठीक है। तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, ये जमाना भी अदब से झुकाएगा सर। मनोहर प्रताप सर की तरह तुम ईमानदार बनकर जियो तो सही। चलिए। अभी कुछ भाई साहब बोले कि कोई काम नहीं किए हैं। एक विधायक को कितना फंड मिलता है, काम को करना है सरकार को। ये विधायक को जितना फंड मिलता है उनसे दायित्व ज्यादा जनता तो दायित्व विधायक को ना दिया है तो हमारा सरकार नहीं ना है। हमको जितना फंड मिला उससे ज्यादा किए, हम ज्यादा काम किए हैं। हमको जितना फंड मिला, अरे मांग करना है सरकार से जो कि सरकार में बैठे हुए हैं। हाँ, हमको जितना, हम विधायक, हमको जितना फंड मिला उससे बढ़ चढ़ के ज्यादा काम किए। चलिए। विधायक देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विधायक निधि का फंड है जो जितना मिला है उससे कहीं ज्यादा जो हम लोग काम किए। और जो है मनिहारी विधानसभा में हम लोग पहुंचे हैं, लगातार जो है चौक चौराहों पर जो है बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मुद्दा क्या होगा, जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए इन लोगों को। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मनोहर प्रसाद सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं उनको ही हम लोग जो है इस बार भी मौका देने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शालीनता के साथ वो काम करते हैं, विकास उन्होंने किया है, तमाम मुद्दों को लेकर जो हम लोग जो है फिर से एक बार महागठबंधन की सरकार इस बार जो है बनाने का काम करेंगे। लेकिन 11 तारीख को मतदान होना है और उसके बाद जो है 14 तारीख को जो है सबों का रिजल्ट होना है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया।